हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन को। स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और हम लोग इसका स्टूल एनालिसिस की क्या क्या नीड्स है उनको डिस्कस करेंगे और इसके एग्जामिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टूल का मतलब होता है यहाँ पर फीसेस, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के जो भी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको हम लोग स्टूल या फीसेस बोलते हैं, ठीक है। Examination or analysis is a series of tests done on stool. स्टूल एग्जामिनेशन एक सीरीज होती है, एनालिस करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करती है ये। इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, उनके डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूल एनालिसिस। डायग्नोसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्शन, बैक्टीरिया पैरासाइट इन्फेक्शन और वायरस या फंगाई का इन्फेक्शन, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन होते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि बैक्टीरिया पैरासाइट या वायरस या फंजाई का इन्फेक्शन है, ठीक है। उन डायग्नोसिस के केस में स्टूल एनालिसिस काम आता है। इसके अलावा कोई भी पैनक्रियास डिसऑर्डर है तो उसमें भी डायग्नोसिस की तरह हेल्प करता है स्टूल एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम नीड ऑफ स्टूल एनालिसिस। नीड क्या है, क्या ज़रूरत है स्टूल एनालिसिस करने की या एग्जामिनेशन की। पेशेंट विथ कॉलोन कैंसर, तो अगर किसी भी पेशेंट को कॉलोन कैंसर है तो उस कंडीशन में डायग्नोसिस हेल्प करता है स्टूल का, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर, पेशेंट विथ डायरिया, पेशेंट विथ एनीमिया और एब्डोमिनल पेन, इन सारी कुछ कंडीशंस होती है, उनके एग्जैक्ट कॉज को पता लगाने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन या स्टूल एनालिसिस हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूल एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू। स्टूल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट केमिकल एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे और इसके बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कलर ऑफ स्टूल और कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन को, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले देखते हैं कलर। नॉर्मल फीसेस इज डार्क ब्राउन कलर। जो नॉर्मल कलर होता है ना फीसेस का, वो होता है डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग ये जो डार्क ब्राउन कलर होता है ना, ये उसको कैसे मिलता है स्टूल को। बिलिरुबिन इज इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो बिलिरुबिन होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में, ठीक है। और वो जो यूरोबिलिनोजन होता है ना, वो स्टूल का उसका कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से नॉर्मल कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है स्टूल का। इसके अलावा एबनॉर्मल कलर जो होता है ना, अगर स्टूल या फिर फीसेस का, वो क्या इंडिकेट करता है। एबनॉर्मल कलर के अंदर अगर हम लोग बात करें ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का मतलब है ब्लड ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ओरिजिन, ठीक है। जो अपर जीआईटी ट्रैक है वहाँ पर ब्लड जो है उसका ओरिजिन है। इसके अलावा रेड कलर लोअर जीआईटी ओरिजिन को डिस्क्राइब करता है। अगर बात करें वाइट कलर की तो यीस्ट फर्मेंटेशन को डिस्क्राइब करेगा ये। इसके अलावा जो पेल कलर होता है ना, वो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन को यहाँ पर डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, नॉर्मल फीसेस क्या होते हैं ना, इस सॉलिड टू सेमी सॉलिड। जो नॉर्मल फीसेस होते हैं वो सॉलिड से लेकर सेमी सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडेंसी ऑन द टाइप ऑफ डाइट, और ये जनरली डाइट के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसके अलावा जो लिक्विड स्टूल होता है वो डायरिया को रिप्रेजेंट करता है। और रिबन लाइक फीसेस इंडिकेट्स, जो रिबन लाइक फीसेस होते हैं ना, काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। इसके अलावा जो फैटी स्टूल होता है वो इंडिकेट करता है माल डाइजेशन। इसके अलावा विटामिन ए डी ई के की डेफिशिएंसी को डिनोट करता है। ये था इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। केमिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पीएच ऑफ स्टूल जो होता है ना, वो जनरली होता है नॉर्मल 6 से लेकर 7.2 तक, ठीक है। 6 से लेकर 7.2 तक जो नॉर्मल हमारे पास पीएच होता है स्टूल का, वो होता है। अगर बात करें लो पीएच इंडिकेट किसको करता है, लो पीएच अगर है, यानी कि 6 से लेकर 7.2 से अगर कम है पीएच, तो वो इंडिकेट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स माल ऑब्जॉर्प्शन को, ठीक है। इसके अलावा शुगर कंटेंट की बात करते हैं नेक्स्ट।
द स्टूल कंटेन 0.25 ग्राम पर डेसीलीटर और 13.4 मिली मोल पर लीटर ऑफ शुगर। ठीक है, सो ये जो नॉर्मल हमारे पास अमाउंट होता है शुगर का जिसको हमने ग्राम पर डेसीलीटर और मिली मोल पर लीटर के अंदर देखा। एलिवेट शुगर इंडिकेट लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, यानी कि अगर शुगर का लेवल इन दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को है। इसके अलावा फैट कंटेंट की अगर बात करें यहाँ पर, सो फैट कंटेंट के अंदर क्या है, द स्टूल कंटेन्स 2 to 7 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर जो स्टूल पास करता है पेशेंट, उसके अंदर 2 से 7 ग्राम फैट प्रेजेंट होता है। और अगर ये जो फैट का लेवल है अगर ये हाई है तो ये इंडिकेट करता है पैनक्रेटाइटिस को या सिस्टिक फिब्रोसिस को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो होता है ना, ये तो जनरली लेबोरेटरी में किया जाता है और ये काफ़ी डिटेल है, हम लोग इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ट्रोपिजॉइड और सिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो करवाया जाता है। फाउंड इन लिक्विड और सॉफ्ट स्टूल। अगर हम लोग बात करें ट्रोपोजॉइड की, तो ये जो है लिक्विड स्टूल के अंदर ज़्यादा मिलता है हमको, और इसके अलावा सिस्ट की बात करें तो ये सेमी फॉर्म्ड सॉलिड स्टूल के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर एनएसजी टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो।